Hello students, welcome to the next lecture of skin and appendages. ठीक है, तो today we'll be discussing about skin and appendages. After the lecture, we should be able to describe the layers of skin, the functions of skin, and what are the different appendages of skin. Okay, so first we'll be discussing about the layers of skin. सबसे पहले स्किन फॉर्म्स द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी, ये हम सबको पता ही है. देन फर्स्ट क्वेश्चन विच वी यूजुअली आस्क इन स्किन इज द विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन, स्किन इज़ नॉट अ ऑर्गन, ठीक है, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. And because it covers the 15 to 20% of the total body mass, that is why it is known as the largest organ of the body. Another question which we usually ask is which is the largest gland of the body? Then the answer will be liver. Liver is the largest gland of the body. Okay. So skin is the largest organ of the body. It forms the external covering of the body. What are the different layers of the skin? The uppermost layer is known as the epidermis. Second layer is the dermis, and below dermis is the hypodermis, or it is also known as सुपरफिशियल फेशिया. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ स्किन की बात करें तो स्किन की दो ही लेयर्स हैं. वन इज़ एपिडर्मिस, अनदर इज़ डर्मिस. ठीक है, उसके नीचे जो लेयर है उसको हम बोलते हैं फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे दैट इज़ हाइपोडर्मिस. ओके, सो दिस इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज़ द एपिडर्मिस पार्ट, दिस वन इज़ द एपिडर्मिस, दिस इज़ द एपिडर्मिस एंड दिस इज़ द डर्मिस पार्ट. ठीक है, और जहाँ से फैट शुरू होता है, दिस फैट लेयर इट कंसिस्ट ऑफ द हाइपोडर्मिस सेक्शन. ठीक है, हाइपोडर्मिस या हम कहें फेशिया में, जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें मेनली हमारा फैट होता है, क्यूटेनियस वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फैटिक्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं स्किन को. ठीक है, तो मेनली वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं सबको? सुपरफिशियल फेशिया में. ठीक है, स्किन क्या है? एपिडर्मिस एंड dermis. Okay, then this is the another picture in which the different layers of the skin are visible. ठीक है, अगर हम बात करें अब स्किन की लेयर्स की, एपिडर्मिस की लेयर्स की. व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस इज द केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम डिवॉइड ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है, ये एक एपिथेलियम का नाम है. एपिथेलियम आप जब हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे then we will be able to describe the different types of epithelium. तो एपिडर्मिस में कौन से टाइप की एपिथेलियम होती है? अगर हम बोलें दैट इज़ केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, केराटिन प्रेजेंट होता है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है कि मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और स्क्वैमस मीन्स फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो इसके एपिथेलियम का नाम है दैट इज़ केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ये हम डिटेल में हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे. ठीक है, अगर हम अभी ग्रॉसली बात करें तो एपिडर्मिस इज़ मेड अप ऑफ 5 लेयर्स. दैट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर इज़ द स्ट्रेटम बेसेल, देन स्ट्रेटम स्पाइनोजम, देन स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम, देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड देन स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है, तो बेस से हमें शुरू करना है. बेसेल, स्पाइनोजम, ग्रैन्युलोजम, ल्यूसिडम एंड कॉर्नियम. ठीक है, अब हम तो एपिडर्मिस की हमने पढ़ ली, ये 5 लेयर्स हैं. देन डर्मिस. डर्मिस में क्या है? डर्मिस में अपना ब्लड वेसल्स आती हैं, लिम्फ वेसल्स आती हैं, कुछ नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. डर्मिस की भी हम बात करें तो 2 लेयर्स होती हैं. वन इज़ द पैपिलरी लेयर एंड वन इज़ द रेटिकुलर लेयर. ठीक है, तो पैपिलरी लेयर में जो पैपिलाज हैं, डर्मल, अभी मैं आपको एक डायग्राम में बताती हूँ व्हाट आर डर्मल पैपिलाज. ठीक है, और जो इसका डीप पार्ट है डर्मिस का, द कोलाजन बंडल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ एपिडर्मिस एंड व्हाट इज़ डर्मिस? ठीक है, ये आप देखें इस डायग्राम में दैट ये एपिडर्मिस की ये 5 लेयर्स हमें दिखाई दे रही हैं. ठीक है, द सब जो बेसल लेयर है जो रेड से मार्क्ड है, दिस लेयर इज़ द स्ट्रेटम बेसेल. देन उससे ऊपर वाली लेयर को हम बोलेंगे स्ट्रेटम स्पाइनोजम, देन उससे ऊपर स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम, देन उससे ऊपर
स्ट्रेटम ल्यूसिडम अगर थिक स्किन है तो, थिक मीन्स जैसे पाम्स की स्किन होती है, सोल की स्किन होती है, दैट आर थिक स्किन, तो उसमें स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर प्रेजेंट होती है, अदरवाइज एब्सेंट होती है। और सबसे ऊपर जो डेड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। नाउ एपिडर्मिस के नीचे जो पार्ट है ये इस तरह से, ये जो पैपिलास बने हुए हैं, दीज आर नोन एज डर्मल पैपिलास, तो ये होती है अपनी पैपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस, ठीक है। एंड देयर इज अ रेटिक्यूलर लेयर ऑफ डर्मिस, सबसे यहाँ पे जो लोअर पार्ट होता है, डीप पार्ट होता है डर्मिस का, यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलर लेयर ऑफ डर्मिस, ठीक है। तो एक होती है पैपिलरी लेयर, मीन्स जो डर्मल पैपिलास बने हुए हैं उसको हमने बोला है पैपिलरी लेयर, विच इज़ द इनवैजिनेशन ऑफ डर्मिस इनटू द एपिडर्मिस, ठीक है। जो ये इनवैजिनेशन हुआ है डर्मिस का इनटू द एपिडर्मिस में, ये जो इन्वैजिनेट कर रही है और पैपिलास बना रही है, ये जो आपको कुछ कहीं ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ये जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज डर्मल पैपिलास, ठीक है। तो ये पैपिलरी लेयर है और इसके नीचे फिर रेटिकुलर लेयर है, रेटिकुलर लेयर में अपने कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। So these are the different layers of epidermis and different layers of dermis. अब हम इनकी डिटेल्स देखेंगे। फर्स्ट इज द स्ट्रेटम बेसेल लेयर। स्ट्रेटम बेसेल इज द डीपेस्ट बेसल लेयर. इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स एंड अंडरगोज माइटोसिस टू रिन्यू ओल्ड सेल्स, ठीक है। इसमें माइटोसिस होता है और नई नई सेल्स जो बाकी लेयर्स हैं सेल्स की वो बनती हैं फ्रॉम द स्ट्रेटम बेसेल, जो यहाँ पे केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उनसे, राइट। देन सेकेंड लेयर इज द स्ट्रेटम स्पाइनोजम. It is superficial to the basal layer. There are several layers of keratinocytes and it is also known as Malpighian layer. Malpighian layer कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि stratum spinosum plus stratum basal is known as Malpighian layer. Okay. Then why it is known as stratum spinosum? Because when there is slide preparation is done, जब slide बनाई जाती है skin की, then सेल्स जहाँ पे अटैच्ड रह जाते हैं, देर आर जंक्शंस प्रेजेंट एट दिस लेयर दैट आर नोन एज डेस्मोसोम्स, ठीक है। जो दो सेल्स हैं वो जॉइन होती हैं बाय जंक्शंस नोन एज डेस्मोसोम्स, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्टेड पार्ट हो जाता है सेल का दैट आर नोन एज स्पाइंस, या हम उन सेल्स को बोल देते हैं प्रिकल सेल्स, ठीक है। तो इस लेयर में जंक्शंस होने की वजह से वो जंक्शंस जो हैं स्लाइड प्रिपरेशन के टाइम पे पेटेंट रह जाते हैं और वो स्पाइंस की फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम, क्योंकि स्पाइंस लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। तो दो सेल हैं वो जुड़ी हुई हैं बाय डेस्मोसोम्स, ठीक है। तो वो पेटेंट रह जाता है सेल प्रिपरेशन के टाइम पे और बाकी सेल जो होती है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो जो वो अपीयरेंस कैसी आती है उनकी, स्पाइंस जैसे निकले हुए हों, प्रिकल सेल्स, इसलिए हमने उनको बोल दिया और इस लेयर को हम बोल देते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ठीक है। और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये भी एक वर्ड यूज़ होता है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी किसके बोलते हैं हम, स्ट्रेटम बेसेल प्लस स्ट्रेटम स्पाइनोजम लेयर को, जिनमें माइटोसिस हो रहा है और बाकी की जो लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो हम मैल्पिगियन लेयर और यहाँ बोलें स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, वो एक ही चीज़ है। इन दोनों को हम दोनों लेयर्स को मिला के हम मैल्पिगियन लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं, ठीक है। देन अनदर लेयर इज़ स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, ठीक है। इट इज़ 1 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। इसको हम स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक टाइप के ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज केरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स। किस टाइप के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, केरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और न्यूक्लियस यहाँ पे पिक्नोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आप हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे, बाकी इतना डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसको बस स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे केरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन अनदर लेयर इज स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है। अब स्ट्रेटम ल्यूसिडम, एक ल्यूसिडम हमने क्यों बोला है, क्योंकि ये ल्यूसिड अपीयरेंस होती है, इसकी क्लियर अपीयरेंस होती है, होमोजीनस होती है, इट अपीयर्स क्लियर एंड इज सुपरफिशियल टू स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. इट इज वेल फॉर्म्ड ओनली इन थिक स्किन while it is absent in thin skin. What are the main differences between thick and thin skin? अगर मैं बात करूँ थिक स्किन में, फर्स्ट डिफरेंस स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर थिक स्किन में प्रेजेंट होती है. थिक स्किन मीन्स पाम्स की स्किन, सोल्स की स्किन.
and thin skin is present in rest of the body. Another difference is thick skin does not contain hair, thin skin have a lot of hairs. ठीक है. Then another difference is thick skin is having sebaceous glands while thin skin is having sebaceous glands. ठीक है. While thick skin does not contain sebaceous glands. ठीक है. एंड थोड़ा स्वेट ग्लैंड्स का भी है कि थिन स्किन में हमें स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं और थिक स्किन में स्वेट ग्लैंड्स थोड़े कम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं थिक एंड थिन स्किन के. तो हमने स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर है, ये हमें क्लियर अपीयरेंस देती है इन हिस्टोलॉजी. जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं इन सारी लेयर्स को, तो जो सबसे बेजल में लेयर है वो क्यूबॉइडल शेप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. देन उससे ऊपर थोड़ी स्पाइन्स लाइक की अपीयरेंस होती है, प्रिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो स्ट्रेटम स्पाइनोजम हो गई. देन इसके ऊपर वाली लेयर में केरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने उसको बोल दिया स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम. देन उससे ऊपर एक क्लियर सेल्स अपीयर होते हैं, जिसको हमने बोल दिया स्ट्रेटम ल्यूसिडम. ठीक है. और सबसे ऊपर डेड सेल्स की लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है. यहाँ पे सेल की लाइनिंग्स जो होती हैं वो भी अप्रॉक्सीमेट कहीं कहीं पे हमें डिसअपियर हो जाती हैं, बिल्कुल डेड सेल्स होती हैं. न्यूक्लियस मतलब हमें यहाँ पर नहीं मिलता है. व्हाट इज़ डेड? डेड का मतलब है कि न्यूक्लियस ख़त्म हो गया है. ठीक है. और सेल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिंगल कर गई हैं, सेल्स की बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं. ठीक है. और स्ट्रेटम कॉर्नियम मीन्स केरेटिन वाली जो लेयर है, उसको हम डेड लेयर को केरेटिन भी बोल देते हैं. तो ये भी है कि थिक स्किन में केरेटिन जो डेड लेयर है वो थिक होती है, वाइल थिन स्किन में जो केरेटिन की लेयर है वो थोड़ी थिन होती है. ठीक है. तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन थिक एंड थिन स्किन एंड दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस. ठीक है. तो अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूँ तो देयर आर 5 लेयर्स इन एपिडर्मिस. कौन कौन सी हो गई? स्ट्रेटम बेसेल, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है. तो मेनली 5 लेयर्स आर प्रेजेंट. ओके. आगे हम चलें. अब एपिडर्मिस में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? सो देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ सेल्स: केरेटिनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मर्कल सेल्स. अब केरेटिनोसाइट्स क्या हैं? जो मैक्सिमम सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं केरेटिनोसाइट्स. जो सेकेंड टाइप की सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट्स. ओके. मेलेनोसाइट्स क्या हैं? जो मेलेनिन प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है. मेलेनिन आपने नाम सुना होगा. जैसे किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी का थोड़ा लाइट कॉम्प्लेक्शन होता है, वो मेलेनिन का जो सिक्रीशन है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? उस पर डिपेंड करता है. जैसे यहाँ जैसे अगर आप थोड़े साउथ में रहते हैं तो वहाँ पे लोगों का थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है. वाई? क्योंकि वहाँ पे मेलेनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है. ठीक है. क्योंकि यूवी रेज़ का इफेक्ट आता है, थोड़ी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं आपकी उसके अकॉर्डिंग मेलेनिन का सिक्रीशन होता है. तो इस पर हमारा बेसिकली जो कलर, स्किन कलर है वो डिपेंड करता है. तो वो किसकी वजह से होता है? कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है मेलेनिन? मेलेनोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस. थर्ड सेल्स आर लैंगरहैंस सेल्स. लैंगरहैंस सेल्स क्या करती हैं? फेगोसाइटोसिस का काम है. ठीक है. अगर आपकी बॉडी में, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इस इन्फेक्शन को डीलिंग किससे होगी? इम्यूनिटी कौन सी सेल्स प्रोवाइड करेंगी? लैंगरहैंस सेल्स प्रोवाइड करेंगी. ठीक है. देन अनदर टाइप ऑफ सेल्स आर मर्कल सेल्स. अब मर्कल सेल्स क्या हैं? ये रिसेप्टर्स हैं. ठीक है. आपको किसी ने टच किया, किसी ने सुई चुभई आपके, तो हमें पेन हुआ. ठीक है. तो ये जो टच के प्रेशर के सेंसेशंस हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन सी सेल्स की वजह से होते हैं? वो मर्कल सेल्स की वजह से होते हैं. ठीक है. ये नर्व से कनेक्टेड होती हैं ये सेल्स. सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन एपिडर्मिस. केरेटिनोसाइट्स, लार्जेस्ट अमाउंट किससे है? केरेटिनोसाइट्स से है. देन मेलेनोसाइट्स इज प्रेजेंट, देन लैंगरहैंस सेल्स इज प्रेजेंट एंड देन मर्कल सेल्स आर देयर. तो मर्कल सेल्स रिसेप्टर्स हैं, लैंगरहैंस सेल्स फेगोसाइटिक सेल्स हैं, मेलेनोसाइट्स मेलेनिन सिक्रीशन करती हैं और केरेटिनोसाइट्स जो हैं वो केरेटिन का फॉर्मेशन भी करती हैं. राइट. देन एपिडर्मिस की थिकनेस जो अभी हमने बात कर ली थी कि इट इज़ थिक in palms and soles. Thick skin is present because epidermis is thick over there. Stratum corneum layer is thick
And why? To protect these parts and withstand friction, wear, tear that occurs in these regions mainly. Now dermis. There are two layers of dermis, papillary layer and reticular layer, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. Papillary layer मीन्स जो डर्मल पैपिलास बने हुए थे, ठीक है, वो पैपिलरी लेयर है. और रेटिकुलर लेयर में अपने कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है. अब ये कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू फॉर्म द टेंशन लाइंस. ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगी टेंशन लाइंस क्या चीज़ होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं स्किन के. तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि लेयर्स कौन कौन सी हैं स्किन की. देयर आर 2 लेयर्स. पहले स्किन में एपिडर्मिस है, डर्मिस है. एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हैं. कौन कौन सी हैं? स्ट्रेटम बेसेल, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम. डर्मिस की 2 लेयर्स हैं, पैपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर, ठीक है. 4 टाइप्स ऑफ सेल्स बताइए मैंने आपको एपिडर्मिस में. केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, मर्कल सेल्स एंड लैंगरहैंस सेल्स, राइट. नाउ फंक्शंस ऑफ स्किन. सबसे पहले प्रोटेक्शन, जो आपको पता है, ठीक है, कि प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अब्रेजन, फ्रॉम इन्वेजन, ठीक है, यूवी प्रोटेक्शन करती है. सेकेंड फंक्शन विटामिन डी का सिंथेसिस करती है, ठीक है, विटामिन डी बनाती है. विटामिन D3 मेनली, कॉलेकैल्सिफेरॉल जिसको हम कहते हैं. थर्ड इज़ सेंसेशन, जो मर्कल सेल्स का काम है. रिसेप्टर्स हैं फॉर हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, पेन, ये सारे सेंसेशंस हमें फील होते हैं ड्यू टू मर्कल सेल्स. तो सेंसरी है, सेंसरेशंस हैं. थर्मो रेगुलेशन है क्योंकि यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी होता है इसमें. इसके अलावा स्किन से हमारी अपीयरेंस एक है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, स्किन कलर है. जो हमारा कम्युनिकेशन भी एक काम है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप अपनी स्किन से भी कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा एक ऐसी साइकोलॉजिकल एक फंक्शन और है, ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ हार्मोन्स की तो ये फेरोमोन्स वगैरह भी सिक्रीट करते हैं, राइट. देन नाउ अनदर टॉपिक दैट इज़ related to skin, that are the surface irregularities of skin, ठीक है. तो किस किस तरह की लाइंस बनती है हमारी स्किन में, आपने देखा होगा बहुत सारी तरह की लाइंस प्रेजेंट होती हैं. सबसे पहले जब हम बात करें जैसे टेंशन लाइंस. टेंशन लाइंस क्या हैं? जैसे जो डॉर्सम ऑफ द हैंड पे, अगर आप अपने डॉर्सम ऑफ द हैंड, दिस रीजन इज़ नोन एज द डॉर्सम ऑफ द हैंड, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, आप देखें अपना, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी तरह की लाइंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है. दीज आर द टेंशन लाइंस, ठीक है. फ्लेक्सर या क्लीवेज या लैंगर लाइंस, ये किसकी वजह से बनती है? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कोलाजन फाइबर्स ऑफ द डर्मिस, ठीक है. जो रेटिकुलर लेयर है डर्मिस की, उसमें जो कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से जो बन रही है वो फ्लेक्सर लाइंस हैं, या क्लीवेज या लैंगर लाइंस. जो पैपिलरी लेयर की वजह से बन रही हैं, दीज आर द टेंशन लाइंस, ठीक है. और एक होती है पैपिलरी रिजेस, जिनको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, जो आपके लूप्स, वर्ल्स, आर्चेस या कंपोजिट पैटर्न प्रेजेंट होता है. सो ये 3 तरह की लाइंस हमने देखी है बॉडी में. एक तो टेंशन लाइंस जो डॉर्सम ऑफ द हैंड पे प्रेजेंट होती हैं. एक फ्लेक्सर या क्लीवेज लाइंस, जो ये रेखाएं होती है आपकी, जीवन रेखा, लाइफ लाइन है कि जो आप कि मैं कितना पढ़ूँगा, मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी कितनी होगी, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कितने होंगे. तो ये आपकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चंस जो हम करते हैं, ठीक है, जो ये रेखाओं से संबंधित सवाल होते हैं, एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. तो ये कौन सी लाइन से रिलेटेड है? ये है फ्लेक्सर लाइंस, या हम बोलते हैं इनको क्लीवेज लाइंस, या हम बोलते हैं इनको लैंगर्स लाइंस, ओके. तो ये हमारी फ्लेक्सर लाइंस हैं, ठीक है. ये फ्लेक्सर लाइंस जो यहाँ प्रेजेंट है पाम में, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्किन क्रीजेस या फ्लेक्सर लाइंस, ठीक है. इस तरह की यहाँ पे प्रेजेंट होती है डिस्क जॉइंट पे, ये जो आपके मूवमेंट्स की वजह से बनती है सारी. ये फ्लेक्शन जैसे ऐसे मैं जनरली जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ से जो आपकी पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करती है फ्लेक्सर लाइंस कि किस, ये हम कहते हैं जन्म से होती हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होते हैं तब आप एक फ्लेक्सर वाली पोजीशन पे होते हैं, ठीक है. तो ये फ्लेक्शन की वजह से जो जहाँ पे क्रीजेस बन जाती हैं उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सर लाइंस, ठीक है.
क्लीवेज लाइंस भी बोलते हैं इनको लैंगर लाइंस भी बोलते हैं। और ये हमारी टर्म्स में क्यों यूज आती हैं कि इंसिजन किस डायरेक्शन में लगाया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसके परपेंडिकुलर इंसिजन लगाया तो एक स्कार मार्क रह जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी के पैरेलल इंसिजन लगाएंगे, कोई आपको सर्जरी करनी है, इंसिजन लगाना है, तो अगर हम इसी के पैरेलल लगाएंगे तो स्कार मार्किंग बहुत कम होगी, ठीक है। हमने तो ये पढ़ लिया, एक तो होती है टेंशन लाइंस, ठीक है, एक होती है हमारी फ्लेक्सर लाइंस या हम कहें क्लीवेज या लैंगर्स लाइंस, जो हमारे में क्लीवेज या इंसिजन लगाने के काम में आती हैं। और तीसरा है डर्मेटोग्लाइफिक्स, जो हमारा पैपिलरी रिजेस का या फिंगरप्रिंट का पैटर्न है, ठीक है। अगर इसमें हम कहें कि सेमी सर्कल पैटर्न बन रहा है आपके, आप देखें आपकी फिंगरप्रिंट्स में आपको कुछ बारीक बारीक अच्छा ध्यान से दिखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे। अगर मैं बोलूँ कि वो सेमी सर्कल पैटर्न है, ठीक है, सेमी सर्कल ये इस टाइप का पैटर्न होता है तो इसको हम बोलते हैं आर्चेस, ठीक है। अगर मैं कहूँ इस टाइप का पैटर्न बन रहा है मेरी फिंगर्स में तो ये होगा लूप्स, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इस टाइप का एक पैटर्न बन रहा है तो ये है वर्ल्स, ठीक है। आप देखें अपनी फिंगरप्रिंट्स में, ये जो फिंगर्स हैं आपकी, जहाँ से आप फिंगरप्रिंट्स लेते हैं वहाँ पे बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। तो अगर पैटर्न फर्स्ट है तो हम बोलेंगे ये आर्च बन रहा है, अगर लूप है या आपके वर्ल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये आप देखें तो आपको याद भी होगा कि किस टाइप से सरफेस इरेगुलरिटीज़ हैं, टेंशन लाइंस क्या होती हैं, फ्लेक्सर लाइंस क्या होती हैं, पैपिलरी रिजेस क्या होती हैं, और इनकी फिंगरप्रिंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोग्लाइफिक्स। क्या बोलते हैं हम, डर्मा तो आपने नाम सुना ही होगा, स्टडी ऑफ स्किन, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं स्किन की स्टडी करते हैं। तो डर्मेटोग्लाइफिक्स हम किसको बोलते हैं, फिंगरप्रिंट की स्टडी को हम डर्मेटोग्लाइफिक्स बोलते हैं, राइट। ये एक आपको डायग्राम में दिखा रखा है, दीज आर द लाइंस ऑफ क्लीवेज, ठीक है। जो कोलाजन फाइबर्स हैं, जो रेटिकुलर लेयर में कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो फाइबर्स के डायरेक्शन है वो मेनली अपने राउंडेड या सर्कुलर पैटर्न होता है ट्रंक में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, एंड वर्टिकल पैटर्न फॉलो होता है लिम्स में। अपर लिम, लोअर लिम की मैं बात करूँ तो वर्टिकल पैटर्न होगा, हेड एंड नेक की बात करूँ तो वर्टिकल पैटर्न होगा, बट थोरैक्स एंड एब्डोमेन की बात करें तो एक जनरलाइज्ड वे में हॉरिजॉन्टल पैटर्न प्रेजेंट होता है। सो इट रन्स लॉन्गिट्यूडनली इन द लिम्स एंड सर्कमफेरेंशियली इन द नेक एंड द ट्रंक रीजन। ये इस तरह से हमें जैसे इंसिजन लगाना है, ठीक है। सो ये आप दे देखें इसमें, जैसे अब इस वाली सर्जरी में हमने अगर ये इस तरह का इंसिजन लगाया है तो कितना कम स्कार मार्क आएगा। अगर मैं इस तरह से परपेंडिकुलर इंसिजन लगा दूंगी तो कितना ज़्यादा इसमें स्कार मार्क आएगा, ठीक है। तो इसी सर्जिकल इंसिजन अलोंग और बिटवीन दीज लाइंस कॉजेज द मिनिमम डिस्ट्रप्शन ऑफ कोलाजन, so the wound heals with a small scar, and conversely an incision made across the rows of collagen makes a disruption resulting in the massive production of fresh collagen and the formation of a broad scar, ठीक है। तो हमें उसके along incision लगाना है तो क्लीवेज लाइंस के along लगाएंगे तो मिनिमम स्कार होगा, और उसके परपेंडिकुलर लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्कार मार्क फॉर्म होगा, राइट। हमने स्किन क्रीजेस की बात कर ली थी कि फ्लेक्सर लाइंस अगर पाम में प्रेजेंट होती है तो हम उसको बोल देते हैं स्किन क्रीजेस, ठीक है। इस टाइप की स्किन क्रीजेस आप लोगों ने सबने देखी होगी, सबके हाथ में आप देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है दैट इज़ स्किन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपेंडेजेस ऑफ स्किन, राइट। बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसी में ही सारा इंक्लूड करूँगी तो आप इस लेक्चर में बस ये ध्यान रखें कि हमने स्किन के लेयर्स पढ़ी हैं, व्हाट इज़ एपिडर्मिस, उन लेयर्स को ये नाम क्यों दिए गए हैं, लेयर्स ऑफ डर्मिस क्या हैं, और सरफेस इरेगुलरिटीज़ ऑफ स्किन क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो आप इसको वापस पढ़ें और याद करें, ओके। थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन द appendages of skin, right?